बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात करेंगे, दो स्टोरीज़ हैं जनाब। एक है जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जनाब जाली अफसर बनकर जनाब लोगों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ़्तार हो गया है और ये बड़े अरसे से ये मामला चल रहा था। मुस्तफ़ा अंसारी साहब, मुस्तफ़ा अंसारी नाम है जनाब मौसूफ़ का, और वो बड़े अरसे से एक तो उन्होंने जनाब नेशनल पीस काउंसिल फॉर इंटरफेथ हार्मनी बनाई हुई थी और लोगों को जो है वो बड़ा कुछ दिया जा रहा था। इस पे बात करेंगे। और दूसरी अहम ख़बर है वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फ़याज़ हसन चौहान की जाली प्लेट की गाड़ी और 7 दफ़ा जनाब वो चलान भी मौसूफ़ की गाड़ी को हुआ था, वो गाड़ी पकड़ी गई है और बड़े गुस्से में आए हैं वज़ीर जो जेल खानाजात। इससे पहले तो आपको पता 3 दफ़ा वो तर्जमान भी रह चुके हैं और उनको बग़ैर बताए ही किसी वक्त भी निकाल दिया जाता है और वो परेशान हो जाते हैं मीडिया के सामने आके कि मुझे तो पता ही नहीं है। और अब तो उन्होंने लास्ट टाइम ये भी कहा कि कम अज़ कम इतना तो कर दिया करें कि मुझे बता तो दिया करें यार, एक दिन पहले वो मैसेज कर दिया करें ताकि मैं माइंड तो बना लूँ कि यार मुझे आपने निकालना है। एनी हो, पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जाली अफसर बनकर लोगों को लूटने वाला मुलज़म जो FIA के हाथे चढ़ा है वो है जनाब मुस्तफ़ा अंसारी साहब जनाब हैं। और ये बड़े अरसे से ये नेशनल पीस काउंसिल फॉर इंटरफेथ हार्मनी के नाम से एक उसके ख़ुद साख्ता चेयरमैन भी थे और फिर तंजीम नेशनल पीस काउंसिल हार्मनी बनाकर पाकिस्तान के उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ओहदे भी बांटे हुए थे, पैसे लिए जाते थे लोगों से और यूँ लोगों को लाखों रुपए लोगों से लिए गए और फिर जाली लेटर पैड भी निकले हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। और फिर गाड़ियों के लिए जनाब ग्रीन नंबर प्लेट भी जनाब दी जाती थी, जाली NOC जारी की जाती थी और मुलज़िम से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जाली लेटर पैड भी बरामद हुए हैं, कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ़ महकमों की मोहरें भी जनाब बरामद हुई हैं और जाली सरकारी दस्तावेज़ात जो है वो सारी तमाम FIA ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। अब FIA हुकाम का ये कहना है कि जनाब मुलज़िम ने नेशनल पीस काउंसिल की जाली वेबसाइट भी बना रखी थी जो कि PTA ने उसको ब्लॉक कर दिया है और नेशनल पीस काउंसिल के नाम से रजिस्टर्ड पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वो भी कैंसिल कर दी है। यूँ यानी तमाम तर जो उनका फ़्रॉड था वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है मुलज़िम ने पार्टी के नाम पर 3 लाख से ज़ायद लोगों से पैसे भी बटोर रखे थे, फ़्रॉड किया हुआ था और मुलज़िम के ख़िलाफ़ पहले से मुकदमे भी मौजूद थे और मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके अब मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। गिरफ़्तारी मुलज़िम की हो चुकी है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि FIA हुकाम के वो कब्ज़े में हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इनके साथ मज़ीद भी कुछ लोग थे जो मिलकर ये इस तरह के फ़्रॉड जो है वो किया करते थे। और अफसोस की बात है कि ये गुज़िश्ता कई सालों से काम चल रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर से चल रहा है, फिर पीपल्स PTI जो है वो आई और फिर भी अगर काम चलता रहा है तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे यहाँ हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो किस कदर कमज़ोर हैं। हमारे जो यानी हमारे यहाँ ठीक है, कहा जाता है कि इंटेलिजेंस जनाब बहुत रिपोर्ट्स होती हैं, तो क्या इस तरह के लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं होती? तो ये सवाल ज़रा उठता है और इस सवाल का जवाब उस वक्त मिलता है जब वो शख्स 3 लाख लोगों से फ्रॉड कर चुका है। जैसे कि B4U ने, वो भी एक सैफ रहमान न्याजी फ्रॉडी है जिसने 5 लाख लोगों से ज़्यादा फ्रॉड कर लिया और वो लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेता था और वो डबल करके वापस देता था। अब वो भी नैब के जनाब हाथ चढ़ गया और लोग जो है वो परेशान नज़र आते हैं। ये ओवरऑल सूरत हाल होती है। दूसरे मौसूफ़ हैं जनाब वो हैं वज़ीर जेल खानाजात फ़याज़ हसन चौहान। फ़याज़ हसन चौहान की गाड़ी को 7 चलान जमा ना करने पर रोक लिया गया, उनकी गाड़ी पकड़ी गई और उन्होंने गाड़ी रोकने पर बड़े वो गुस्से में भी आए कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये देखें, ये है दोगली पॉलिसी, कॉल और फेल में तज़ाद। दूसरी तरफ तो बड़े बड़े वो करते हैं। सेफ्टी सिटी अथॉरिटी ने सूबाई वज़ीर फ़याज़ हसन चौहान की गाड़ी चलान नादहिंदा होने पर पकड़ ली है और उसके 7 चलान जमा ना होने पर रोका गया और PTI रहनुमा ने गाड़ी रोके जाने पर वो बरहम भी हुए, गुस्से में आए जनाब कि जनाब क्यों आप रोक रहे हैं गाड़ी। और अब ये वज़ीर जेल खानाजात भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के ये चेहरा है। तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तंजीम मामलात में
اور ہر چیز میں وہ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایک تو موصوف کی 7 چلان جمع نہ کرنے پر، اور پھر جعلی نمبر پلیٹ، ایک اس سے بڑا یعنی آپ فراڈ کا اندازہ کریں کہ فیاض حسن چوہان کی گاڑی پر بھی جعلی نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی، اور فیاض حسن چوہان نے گاڑی پکڑے جانے پر نہ صرف غصے ہوئے بلکہ کہا جی جناب اپنے گاڑی روکی کیوں ہے، اور اب اس معاملے میں آئی جی پنجاب کو بھی مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے کہ موصوف جیل خانہ جات کے وزیر ہیں اور پھر غصہ بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے 7 چلان بھی جمع نہیں کروا رکھی ہے اور گاڑی پہ نمبر پلیٹ بھی جعلی رکھی ہے۔ تو یوں فیاض حسن چوہان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ترجمان پنجاب حکومت کے عہدے سے بھی وہ 3 دفعہ فارغ ہو چکے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے پنجاب حکومت کے نئے ترجمان حسان خاور جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ایک نئی سٹوری ہے کہ ترجمان جو خاور ہیں وہ پہلے بیوروکریٹ تھے، بیوروکریسی میں ہوتے ہوئے ایک این جی او نے فنڈنگ کی تھی، اور کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بیوروکریسی چھوڑ دی اور اس این جی او کے تھرو ہی وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ یہ اندازہ کریں آپ کہ کس طریقے سے ہمارے بیوروکریسی بھی کام کرتی ہے، یعنی جس این جی او کے تھرو وہ بیوروکریٹ تھے تو فنڈنگ آتی تھی، کچھ عرصے کے بعد وہ بیوروکریسی بھی چھوڑ دی انہوں نے، یعنی اپنے بیوروکریسی چھوڑ کے وہ باہر چلے گئے، باہر وہ اچھے خاصے انہوں نے پیسے اچھا کمایا، پھر واپس آئے، اور اب بیسیکلی ان کا تعلق کے پی کے سے ہے، اس کے اوپر میں الگ سے ڈیٹیل پوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن فی الحال اب کیونکہ فیاض حسن چوہان ترجمان تو ہیں نہیں اور وزیر خانہ جیل خانہ جات ضرور ہیں، تو اب ان کو یہ صدمہ ضرور ہوا ہے کہ جناب اگر میں وہ ترجمان ہوتا تو شاید وہ گاڑی نہ روکی جاتی، لیکن اب اس سے پہلے 3 دفعہ ان کو ہٹایا بھی گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ترجمان، اس طرح کے وزیر اگر پکڑے جاتے ہیں، 7 چلان وہ جمع نہیں کرواتے، گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہوتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیوں جو ہے وہ، یہی کوئی عام شخص ہوتا تو اس کو اٹھا کر جناب ایف آئی اے بھی اٹھا کے لے جاتا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا اس کے سامنے، اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی، لیکن اب کہا گیا ہے کہ جناب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی گاڑی کے اوپر 7 چلان ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کو جو ہے نا وہ ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو وہ ایسے آ کے یعنی بے بس ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ تو یہ 2 سٹوریز تھی، ایک وزیر اعظم ہاؤس کا جعلی جو ہے وہ جو ملزم تھا وہ پکڑا گیا ہے، وہ جعلی نمائندہ بنا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا، آپ اندازہ کریں، اور ویب سائٹ بھی چل رہی ہے، نیشنل پیس کونسل بھی چل رہی ہے، تو اس طرح کی، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ موصوف وزیر تھے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی یا ہمارے ادارے جو دیکھنے والے ہیں، وہ پکڑنے والے بھی بہت عرصے بعد پکڑتے ہیں، اور کام کرنے والے بھی کام جب تک کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد جب جا کے سوچا جاتا ہے کہ اس کو پکڑنا چاہیے نہیں پکڑنا چاہیے۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔